अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। मुफस्सिर शहीर खलीफा आला हज़रत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी इस आयत के तहत क्या फरमाते हैं, इसकी यूँ समझिए कि जो तफसीर है उसमें हमें क्या अता फरमाते हैं कि वली अल्लाह वो है जो फ़राइज़ से कुर्ब इलाही हासिल करे और इताअत इलाही में मशगूल रहे, इसका दिल नूरे जलाले इलाही की मारिफत में मुस्तगरक, यानी वो उसी में ही उनका दिल जो है वो अल्लाह की यादों में, अल्लाह की मारिफत में उनका दिल जो है वो सुभान अल्लाह झूमता रहे। लिखते हैं, जब देखे तो कुदरत इलाही को देखे, जब सुने तो अल्लाह की आयतें सुने, जब बोले तो रब की पाकी बयान करे, जब हरकत करे तो ताअत इलाही में हरकत करे। सुभान अल्लाह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और जगह रब कुरान में फरमाता है, इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तकून, औलिया तो परहेजगार ही हैं, औलिया मुत्तकी होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वली अल्लाह के लिए सबसे पहले ईमान और फिर तकवा और परहेजगारी शराइत की शर्त रखते हैं, शराइत की हैसियत रखते हैं। ये बात इधर बिठा लीजिए कि कोई बेदीन फासिक व फाजिर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। आजकल लोग बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, शरीयत पर अमल नहीं, फिर भी उसको फॉलो करने लगते हैं कि नहीं हजरत बड़े पहुंचे हुए हैं। ये बात याद रखिए, कुरान कह रहा है औलिया परहेजगारी होते हैं, कोई फासिक, कोई फाजिर, कोई बेदीन वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। शरीयत पहले है, शरीयत पर अमल जरूरी है। तो ये बात यूं समझिए हमारे लिए पैरामीटर है, और अगर आप भी अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो शरीयत पर अमल जरूरी है। अल्लाह की जो फरमा बरदारी है वो इंशाअल्लाह रब का कुर्ब अता फरमाएगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बाज लोग मुत्तकी बनकर वली बनते हैं और बाज वो होते हैं कि वली होकर मुत्तकी हो जाते हैं। जैसा कि हजरत मरियम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में 4 साल की उम्र में पहुंच गई, तकवा अभी इख्तियार नहीं किया था, मगर अल्लाह ने उन्हें वलिया बना दिया। और इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइश से पहले मुत्तकी ना बने थे मगर खलीफतुल्लाह थे, यानी अल्लाह करीम अपना वली भी बना लेता है, फिर उन्हें तकवा भी अता फरमा देता है। तो पहली शर्त क्या है कि वो अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह की बातों पर अमल करने वाले, शरीयत पर चलने वाले होंगे, जो औलिया किराम होंगे। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और बात याद रखिएगा कि औलिया अल्लाह, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया। एक तो मुत्तकी होते हैं, दूसरे इल्म वाले होते हैं। अल्लाह ने किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया, बनाना चाहा तो पहले इल्म दे दिया, उसके बाद वली किया, क्योंकि जो इल्म ज़ाहिर नहीं रखता वो इल्म बातिन कि इसका नतीजा कैसे पा सकता है। तो ये 2 बातें हमेशा याद रखिए कि आलिम वली होता है, कोई वली गैर आलिम वली नहीं हो सकता, कोई ऐसा वली नहीं हो सकता जो मुत्तकी परहेजगार ना हो, शरीयत पर चलने वाला ना हो, वो वली नहीं हो सकता। और जब फिर जिसे रब वली बना ले, अल्लाह जिसे ये मकाम दे दे, तो उसका मर्तबा कैसा है। अब मकाम सुनिएगा, मर्तबा सुनिएगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, सुभान अल्लाह, और ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है। जब ये हदीस में अल्फाज होते हैं ना कि रब फरमाता है, तो अब उसे हदीसे कुदसी कहा जाता है, यानी जबान तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हो मगर फरमान अल्लाह रब्बुल इज्जत का हो। अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा फराइज की अदायगी के जरिए जितना मेरा कुर्ब हासिल करता है उसकी मिसल किसी दूसरे अमल से हासिल नहीं करता। ये सबसे पहली बात याद रखिएगा। हम में से अगर कोई ऐसा है जिसके फर्ज छूट जाते हैं और जनाब वो वज़ाइफ किए जा रहा है, जिसकी नमाजें कज़ा हो रही हैं और वो मज़ारात पर जा रहा है, जिसकी नमाजें कज़ा या फर्ज रोजे कज़ा हो रहे हैं, वो अपने ऊपर होने वाली फर्ज ज़कात अदा नहीं कर रहा और दुनिया भर के वज़ाइफ पढ़ रहा है, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा जितना मेरा कुर्ब फराइज की अदायगी के जरिए हासिल करता है उसकी मिसल किसी दूसरे अमल से नहीं करता। तो सबसे पहले क्या हो गया, वो फर्ज हो गया। अब फरमाया मेरा बंदा नवाफिल की कसरत से मेरे करीब होता रहता है, यहां तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। आए हाय। और जब जब रब किसी को महबूब बना ले तो फिर क्या होता है, अल्लाह फरमाता जब मैं किसी को महबूब बना लूं तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है,
मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे जरूर देता हूं। वो मुझसे पनाह तलब करे, मैं उसे पनाह देता हूं। मुझे किसी काम पे तरद्दुद नहीं जिसे मैं करता हूं। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, जो हदीस का मैंने हिस्सा सुनाया, इसका मतलब क्या है कि जब रब किसी को अपना वली बना ले, अपना महबूब बना ले, तो अब वो अल्लाह के नूर से देखता है। उसकी आंखें रब के नूर से वो देखता है। उसके हाथ कैसे होते हैं कि उसके साथ अल्लाह की मदद आ जाती है। उसके पैर ऐसे होते हैं कि वो जब चलता है तो अल्लाह की रहमत के साये में चलता है। तो औलिया इकराम का मर्तबा ये है। बाज़ औक़ात जब हम उनकी करामतें सुनते हैं, उनके कमालात सुनते हैं, तो हमें हमारी अकल हैरान हो जाती है कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। यकीनन आम इंसान नहीं कर सकता, मगर जिसकी अल्लाह फरमा रहा है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, उसके हाथ बन जाता हूं, उसके पैर बन जाता हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरी रहमत उसके साथ शामिल हो जाती है। अल्लाह की तरफ से अताएं उस पर बरसना शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि जब रब की रहमत साथ हो तो फिर कैसे कैसे वाकयात होते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब करामत कैसे हो सकती है, और करामत का कोई सबूत कुरान और हदीस से दीजिए। चले जनाब, जिन्होंने कुरान पढ़ा होगा, अगर कुरान पढ़ें तो फिर मसला हल हो जाएगा ना पढ़ें और फिर एतराज़ करें तो बात गलत हो जाती है। कुरान पाक में तो बहुत सारी करामतों का जिक्र है। चलें, एक बड़ी मशहूर करामत है, अगर जिन्होंने पढ़ा है, बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया। बीबी मरियम जो है, सूरह मरियम में ये वाकया मौजूद है। आप अल्लाह की वलिया हैं। औरत तो नबी नहीं हो सकती ना। नबी से अगर कोई ऐसा अमल हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं, और गैर नबी से हो, हैं किसी मुसलमान, आप सालेह से हो, नेक मुसलमान से हो, तो उसे करामत कहते हैं। तो बीबी मरियम तो नबी नहीं है, ज़ाहिर औरत तो नबी नहीं हो सकती, आप वलिया हैं। मगर कुरान में क्या उनकी करामत मौजूद है कि आपके पास एक मेहराब के अंदर बेमौसम के फल आते थे। यानी गर्मियों में सर्दियों के फल आते थे, सर्दियों में गर्मियों के फल आते थे। तो हज़रत ज़करिया ने पूछा कि मरियम ये कहाँ से आते हैं? तो कहा मेरे रब की तरफ से आते हैं, ये अल्लाह की अता है। तो ये कुरान में मौजूद है। पढ़े सूरह यूसुफ हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अपना कुर्ता दिया था ना, कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद की आंखों पर रख देना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकत से उन्हें बीनाई लौटा देगा। तो यहाँ तो दो बातें क्लियर हो गई कि करामत भी हुई और तबर्रुक से बरकत लेना ये भी कुरान से साबित हो गया। तो अगर आज भी कोई औलिया अल्लाह, सहाबा इकराम या खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से निस्बत वाली कोई चीज़ अपने पास रखता है और इस नीयत से रखता है कि मुझे इससे बरकत मिलेगी, तो इंशाअल्लाह बरकत मिलेगी। क्योंकि ये तो कुरान में है ना। लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है मज़ार पर जाने की, क्या ज़रूरत है जाकर दुआएं मांगने की, अल्लाह से मांगना है, कहीं से भी मांग लो। तो मुझे जवाब दीजिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र से ही दुआ कर देते कि या अल्लाह मेरे वालिद की बीनाई वापस लौटा दे। क्या ज़रूरत थी अपना कुर्ता भेजने की, और क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि कुर्ता उनकी आंखों पर रख देना। सुभान अल्लाह। तो कुरान से साबित हो रहा है कि औलिया इकराम का फैज़ान कैसे जारी होता है। अब आओ हदीस का रेफरेंस भी याद ले लें ताकि हर तरह से जहन क्लियर हो जाए। हदीस है शरा मिशकातुल मसाबी में ये मौजूद है, मिरकातुल मफाती में। सुनिएगा, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दरिया नील में एक रिवाज था, और वो रिवाज ये था कि उस ज़माने के लोग हर साल एक लड़की को बड़ा अच्छा तैयार करके उस दरिया में डुबो देते थे। और उनका मानना यह था कि जब तक हर साल एक लड़की इस दरिया में ना डुबोई जाए ये दरिया जारी नहीं होता, ये खुश्क हो जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला को जब ये पता चला तो आपको जलाल आ गया कि क्या हमारे होते हुए ऐसी फरसूदा और ऐसी बेकार रस्म जारी रहेगी। अब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला का कमाल देखिए, आपने सिर्फ लोगों को नहीं कहा कि लड़की दफन नहीं करनी है, गरक नहीं करनी है। आपने एक रुका लिखा, आपने एक लेटर लिखा। मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, हैं हदीस की किताबों में ये लिखा है। आपने लेटर किसको लिखा? किसी इंसान को नहीं, आपने दरिया नील को लेटर लिखा है। दरिया को कौन लेटर लिखता है? आपने कहा मेरा रुका ले जाओ और जाकर ये रुका जो है दरिया नील में डाल देना। और वो दरिया नील के लिए रुका क्या था, वो लेटर क्या था? आप कहते हैं कि ए दरिया नील, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो बेशक खुश्क हो जा, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला की मर्जी से चलता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं वो तुझे जारी फरमा दे। सुनाचे जब आपका ये रुका जो है दरिया नील में डाला गया, हदीस की किताबों में लिखा है कि वो फौरन तुग़यानी पर आ गया और लबालब भर गया। आज तक दरिया नील खुश्क नहीं हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक ने वो लेटर लिखा है। अल्लाह की रहमत पर भरोसा कैसा था कि दरिया नील क़यामत तक के लिए जारी और सारी हो गया। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चाहे कुरान पढ़ें चाहे अहदीस पढ़ें, औलिया किराम के फ़ज़ाइल, औलिया किराम की करामतें, उनके जो मकामात हैं हमें पता चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर करूँगा,
हम औलिया किराम से जो मोहब्बत करने वाले हैं ना, हमारा काम सिर्फ उनकी करामतें सुनकर झूमना नहीं है। औलिया किराम का अगर फैजान हासिल करना है ना, तो फिर उनके नक्शे कदम पर चले ना। वो सारी जिंदगी क्या करते रहे? करामतें तो चले हो गई, मगर सारी जिंदगी उनका काम क्या था? अल्लाह की तरफ बुलाना था। वो खुद नमाज पढ़ते थे, दूसरों को नमाजी बनाते थे। वो खुद इल्म दीन सीखते थे, दूसरों को इल्म दीन की तरफ बुलाते। अभी हमने सुना ना कि जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब हम गौर करें, हम में से कितने उलमा हैं? अच्छा चले उलमा नहीं है तो कितना इल्म दीन जानते हैं? अगर मेरे पास इल्म दीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर मैं कैसा औलिया अल्लाह का मानने वाला हूं, उनको उनका चाहने वाला हूं? उनका नक्शे कदम तो ये है ना। यानी आपने कई बुजुर्गों के बारे में सुना होगा कि इतने इतने सालों तक पूरी रात में, हर रात पूरा कुरान पाक खत्म किया। कई सालों तक जनाब ईशा के वजू से फजर अदा की। बड़ा अच्छा लगता है। मगर औलिया का चाहने वाला ना ईशा पढ़े ना फजर पढ़े हैं। वो ईशा के वजू से फजर पढ़े, और औलिया अल्लाह का चाहने वाला ना ईशा पढ़े ना फजर पढ़े, कहता है मैं मज़ारात औलिया पर जाने वाला। आप बताएं ना, ये कैसा औलिया किराम से मोहब्बत है? औलिया किराम सारी रात में कुरान खत्म कर लें और हम पूरे साल में कुरान पाक ना पढ़ सके, बल्कि हम में से बहुत सारों को तो कुरान पाक पढ़ना ही ना है। मुझे बताएं ना, ये कैसे औलिया किराम से मोहब्बत है? क्या सिर्फ लंगर खाना, क्या सिर्फ बाजार पर आना काफी है? नहीं, बल्कि सच्ची बात बताऊं, इल्म दीन से दूरी की बिना पर जो मज़ारात औलिया का हाल है, हम उस महीने से गुजर रहे हैं जिसमें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का यौम भी आता है। 18 ज़ुल्हिज्जा है ना। आप सरकार अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि हया ईमान से है और उस्मान मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर बाहया है। बाहया हजरत उस्मान गनी के हम चाहने वाले कहलाते हैं, मगर मज़ारात औलिया पर बेपर्दगी का आलम क्या है? इल्म दीन से दूरी है ना। हमारी बहनें आती हैं, हमारी माएँ आती हैं, ये बेपर्दा मज़ारात पर आने से आपको क्या मिलना है? ये सारी जिंदगी अल्लाह के वली हया का दर्स देते रहे, पर्दे की बात करते रहे, मगर प्रॉब्लम क्या है? इल्म दीन से दूरी। अगर इल्म दीन होता तो ये सारी बातें ना होती। इसीलिए दावत इस्लामी वाले मज़ारात औलिया पर जाकर, ये मस्जिद से मज़ारात औलिया वाले जाकर बताते हैं कि भाई मज़ारात औलिया पर आने का तरीका क्या है। आप पर्दे की तलकीन इस्लाम में देखें हैं। जो मेरी माएँ बहनें अगर मुझे सुन रही हैं या बाद में सुने, कि अगर आपने किसी मजहबी जगह पर जाना भी है तो फिर आपका पर्दा कैसा होना चाहिए, और उसकी शरई इजाजत आपके पास है कि नहीं। मुझे एक बात बताएं, सफा मरवा के दरमियान जो गए माशाल्लाह मक्के मदीने, मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे, जब सई करते हैं सफा मरवा के दरमियान, जो हाजी या उम्रा करने वाले दौड़ते हैं, वो किस लिए दौड़ते हैं? किसकी याद बनाते हैं? बताओ ना। हैं, एक खातून ही थी ना, बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, माँ दौड़ी थी अपने बच्चे के लिए पानी लेने के लिए। अब उस जगह पर एक ग्रीन लाइट्स आती हैं जिसको मैलैन अख्दरैन कहा जाता है, उसके दरमियान बीबी हाजरा दौड़ी थी। मगर आज शरीयत का हुक्म क्या है कि उन ग्रीन लाइट्स के दरमियान मर्द दौड़ेंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी। सवाल बनता है, हजरत औरत ही की अदा है, जब वो दौड़ी थी तो आज औरतें क्यों नहीं दौड़ती? वो पैदल चलेंगी, मर्द दौड़ेंगे। फरमाया मर्द और औरत एक साथ होते हैं तो औरत दौड़ेगी तो उसके पर्दे में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। मर्द और औरत साथ दौड़ेंगे तो औरत के कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो दौड़ेगी मर्दों के साथ तो उसके पर्दे में मामला खराब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जिस शरीयत ने सफा मरवा के दरमियान औरत के पर्दे का ख्याल रखा है, वो औरतें सोचें कि जो बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, मजार पर बेपर्दा आती हैं, ना करें ऐसा। ऐसा ना हो कि आप तो आ रही हैं बरकत समझकर और कहीं गुनाहगार होकर ना जा रही हो। इसी तरह मेरे जो भाई हैं जो यहाँ पर आते हैं, मज़ारात पर आए, लेकिन उसका तरीका है ना, अदब के साथ आए, कुरान पाक पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, मगर नमाज के वक्त नमाज भी तो पढ़ें। अब जो मज़ारात औलिया पर आ रहा है उसकी नमाज ही कज़ा हो रही है। सबसे पहला फर्ज नमाज है, याद रखिएगा। अगर नमाज ही कज़ा हो गई तो फिर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? फिर कोई वजीफा काम नहीं आना। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि बालिग मुसलमान मर्द और औरत के लिए सबसे अफजल वजीफा 5 वक्त नमाज है। ये सबसे अफजल वजीफा है। पहले तो नमाज की पाबंदी है ना। अभी आपने क्या सुना है कि शरीयत के पाबंदी के बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। तो अगर अल्लाह के औलिया का फैजान लेना है तो हमें भी शरीयत का पाबंद बनना होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं यहां पर एक और खूबसूरत तत्बीक कैटेगरी बयान करूंगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ने अपने बंदों के मर्तबे कैसे सुभान अल्लाह रखे हैं। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, आम मोमिनों के मकाम की इंतहा सालिहीन के मकाम की इब्तिदा है।
जो सालिहीन होते हैं ना, उनका जहां से मकाम शुरू होता है ना, आम बंदों का मकाम उधर खत्म हो जाता है। फरमाया सालिहीन के मकाम की जो इंतहा होती है ना, वो शहीदों के मकाम की इब्तिदा होती है। फिर फरमाया शहीदों के मकाम की जो इंतहा है वो सिद्दीकों के मकाम की इब्तिदा होती है। सिद्दीक के मकाम की जहां इंतहा होती है वो नबियों के मकाम की इब्तिदा होती है। फरमाया जब नबियों के मकाम की इंतहा होती है, जहां उनका मकाम खत्म होता है, फरमाया वहां से रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। और फिर जहां रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, वहां पर उलुल अज़म रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहां उलुल अज़म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, वहां हबीब खुदा अहमदे मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम की इंतहा, उनकी मकाम की इब्तिदा होती है। और अब रसूल पाक के मकाम की इंतहा क्या है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई और नहीं जानता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहां एक और बात भी कि कुछ लोग समझते हैं कि जनाब वली के लिए करामत दिखाना जरूरी है। यकीनन औलिया किराम से करामतें होती हैं, मगर किसी वली के लिए करामत बताना, करामत दिखाना या उसमें करामत होना ये लाजमी नहीं। याद रखिए, शेखुल इस्लाम हजरत सैयदना ज़करिया अंसारी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ऐसा वली जिससे करामत का ज़हूर न हुआ, कभी कभी वो साहिब करामत वली से अफजल होता है, क्योंकि अफजल होने का मदार यकीन की ज्यादती पर है, करामत पर नहीं। तो करामत अल्लाह का वली होने के लिए भी जरूरी नहीं। ये अलग बात है, अल्लाह पाक उनको ऐसी निशानियां अता फरमा देता है कि जिससे लोगों का ईमान मजबूत हो जाए। अब आइए बात करते हैं जिस अजीम हस्ती के कदमों में हम हाजिर हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला। अब जरा इनका तारुफ सुन लीजिए। बरसों से अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार पर आ रहे हैं। हमारी भी पैदाइश कराची की है, जब छोटे से थे जब से हजरत के कदमों में आ रहे हैं। और ये ऐसे वाली कराची हैं, बल्कि शहर कराची वालों के लिए तो ये इतनी बड़ी नेमत है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे से थे और क्लिफ्टन में रहते थे, कराची में जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको पता होगा कि कई बार शहर कराची में तूफ़ान का ऐलान हुआ, वार्निंग जारी की गई। एक साल तो ऐसा था, मेरा ख्याल है कम अज़ कम 25 साल तो हो गए होंगे इस बात को, या 30 साल हो गए होंगे, कि हम घर पे थे, रमज़ान का महीना था। फजर की नमाज के बाद मस्जिदों से ऐलान हुआ कि तमाम लोग ये इलाका छोड़ के चले जाएं, कराची में बहुत शदीद तूफ़ान आने वाला है। मगर सुभान अल्लाह, फिर थोड़े अरसे के बाद इतला आई कि तूफ़ान का रुख मुड़ गया है। और ये कई बार कराची में हुआ। तो सुभान अल्लाह, जब ऐसे निगहबान मौजूद हों, अल्लाह पाक ने समुंदर के किनारे पर, अगर आप गौर करें ना, तो कराची को सुभान अल्लाह औलिया किराम ने कैसा घेरा हुआ है। मज़ा केमाड़ी जाएं तो गायब शाह बाबा मौजूद हैं, जट्टी है ना, मानी है। आगे जाएं मनोड़ा तो वहाँ पर यूसुफ शाह बाबा मौजूद हैं। इधर आ जाएं तो अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह मौजूद। जिधर जिधर कराची में आप समुंदर के किनारे देख लें, सब जगह आपको औलिया किराम जलवा फरमा मिलेंगे। ऐसा लगता है औलिया किराम ने कराची को अपने हिसार में लिया हुआ है। चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। हैं, ठीक है, मानने वाले ना माने, जिनको नहीं मानना वो उनका मसला है। हम अल्लाह, जब अल्लाह पाक अपने दोस्तों को इख्तियार दे तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले हैं। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। हैं, तो आओ जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से फैजियाब होने वालों, जरा उनका तारुफ भी सुन लो। और फिर आखिर में उनके नक्श, उनकी कुछ आदतें, ताकि जिससे हम भी उस पर अमल करने वाले बन जाए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनका पूरा नाम है सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी अल अश्तर। 98 हिजरी में आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, यानी पहली हिजरी में आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपने मदीना मुनव्वरा में आंख खोली। आए हाय, आपकी पैदाइश क्या हुई है? मदीना मुनव्वरा में। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी अहले बैत अतहार के घराने से हैं। आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया, जो कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं।
और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी हसनी हुसैनी सैयद हैं, और आपका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से जाकर मिलता है। सुभान अल्लाह। आप के बारे में आता है कि आपके तालीम व तरबियत आपने आपके वालिद गिरामी के ज़ेर साया मदीना मुनव्वरा में हासिल की। आप इल्म हदीस में माहिर थे, आप में इल्म के जौहर मौजूद थे, और आपने अपने इल्म की रोशनियों से कई लोगों को मुनव्वर किया। अभी इल्म की बात हो रही थी ना, कि इल्म सीखना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी भी इतने बड़े आलिम थे। आप सिंध में 12 बरस तक इस्लाम की तबलीग में मसरूफ़ रहे, और आप ही की बरकत से हज़ारों सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ए कराची वालों, सिंध वालों, ये औलिया कराम का फैज़ान है। लोग कहते हैं औलिया कराम की तो बात ही ना करो, हैं? पाकिस्तान वाले कैसे भूल सकते हैं? हमारे पास तो अंबिया कराम नहीं आए ना। अंबिया कराम के बाद फैज़ान है, एहसान है सहाबा कराम का, और सहाबा कराम के बाद औलिया कराम ने यह दीन पूरी दुनिया में पहुंचाया। कैसे भूल जाए ख्वाजा गरीब नवाज को? हिंदुस्तान की सरजमीन पर गए, सुभान अल्लाह, 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर दिया। पाकिस्तान पर एहसान है दाता हुजूर का। पाकिस्तान आए बाबा फरीद, पाकिस्तान आए हमारे अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनके आने से लोग मुसलमान हुए। आज मैं और आप घर बैठे मुसलमान हुए। हमने क्या कोशिश की है? हम तो पैदा हुए तो माँ बाप मुसलमान थे, कानों ने पहली आवाज अल्लाहु अकबर सुनी, अजान की। हमने तो कोई मार नहीं खाई मुसलमान होने के लिए। मगर जिनकी बरकत से मैं और आप मुसलमान हैं, क्या उनको भूल जाएं? क्या उनके फैजान को भूल जाएं? ये औलिया किराम हैं जिन्होंने इस धरती पर इस्लाम को पहुंचाया। और सुनिए, अंदरून सिंध में जो आपकी यानी पाकिस्तान के इलाके में जो आपकी आमद हुई, यकीनन उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, मगर ये धरती तो मौजूद थी ना। आप दूसरी हिजरी में यहाँ तशरीफ लाए, और आप इस इलाके में यानी सिंध में दाखिल होने वाले पहले सादात कराम के घराने से आने वाले मुबल्लिग थे। 20 जुल्हिज्जा 151 हिजरी में आपकी शहादत हुई, और इसी इलाके में क्लिफ्टन में आपका मज़ार है। और सुभान अल्लाह, आप 760 ईस्वी में 400 अफराद के काफिले पर मुश्तमिल लोगों को लेकर जब सिंध में आए थे, तो सुभान अल्लाह, ये कदम जब इनके यहाँ लगे तो इस्लाम की बहारें आ गईं। अल्लाह करीम तुरबत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर अपने करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाए। आपके बहुत सारे करामात हैं, मगर एक बड़ी मशहूर करामत यह है कि जब आपका यहाँ इंतकाल हो गया ना, तो आपके मुरीदीन ने आपके मज़ार को घेर लिया, और कहीं दुश्मन आपके मज़ार को निकाल कर ना ले जाए आपकी मैयत को, क्योंकि आपको शहीद किया गया था। तो आपका मज़ार यहाँ ऊंचाई पर था, अब तो सीढ़ियाँ वगैरह बन गई हैं, पहले यहाँ पहाड़ था और यहीं तक पानी भी था। तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, हमें बार बार पहाड़ चढ़ना पड़ता है, यहाँ पानी नहीं है, क्योंकि हर तरफ समुंदर था। तो सुभान अल्लाह, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह किसी मुरीद के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह करीम ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। अपने इशारा फरमाया कि इस जगह जाकर कुआं खोदें, मीठा पानी निकलेगा। ये 2 हिजरी में पानी का कुआं खोदा गया है। आज 1200 साल से ये मीठे पानी का कुआं जारी है। आज भी लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं ना। आप जरा गौर करें कि चारों तरफ समुंदर हो और बीच में से मीठा पानी निकल आए, तो ये अल्लाह वालों की शान होती है। और ये करामत आप आज भी देख सकते हैं, और इससे बरकतें लूटने वाले लूट रहे होते हैं, वापस आते हैं। अब सीखना क्या है? आप इल्म दीन फैलाने वाली शख्सियत थे। क्या हमें इल्म दीन आता है? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मगर है मज़ारात औलिया पर आकर फैज़ान लूटने वालों, क्या नमाज के फ़राइज़ मालूम है? सबसे पहला फ़र्ज़ तो नमाज है ना। क्या नमाज की शराइत हमें मालूम है? क्या हमें गुस्ल और वज़ू के फ़राइज़ मालूम हैं? क्या नमाज जनाजा का तरीका आता है? क्या हम में से ऐसे लोग हैं जिनको पूरा कुरान तजवीद के साथ, मखारिज के साथ पढ़ना आता हो? अगर नहीं आता तो आप खुद सोचें कि मैं जिसके कदमों में आया हूँ, ये मौला अली की औलाद है। और मौला अली कौन है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हम उस अजीब शख्सियत के कदमों में मौजूद हैं, और हम इल्म दीन से इतना दूर हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी, ये दावत इस्लामी वाले आपके पास मौजूद हैं, ये मदनी काफिलों में ले जाते हैं आपको, ये कभी आपको नमाज कोर्स करवाते हैं, कोई पैसे भी नहीं लेते आपसे। आइए इस मदनी माहौल से वाबस्ता हों, नमाजें सीखें, तिलावत सीखें, इल्म दीन सीखें। वल्लाह आप इल्म दीन सीखें, फिर देखें औलिया किराम का कैसा फैजान हासिल होता है। और दूसरी बात क्या सीखनी है? अब्दुल्ला शाह गाजी कहाँ पैदा हुए थे? कौन बताएगा? कहाँ पे? जोर से बताइए। मदीना मुनव्वरा में। मज़ार कहाँ है? कराची में। ये अकेले अब्दुल्ला शाह गाजी नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप दुनिया में कहीं भी मज़ार पर जाए ना, तो ये चेक कीजिएगा कि साहिब मज़ार की पैदाइश कहाँ की है। दाता हुजूर लाहौर के नहीं हैं, बाबा फरीद पाक पतन में पैदा नहीं हुए,
हैं बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी मुल्तान में पैदा नहीं हुए, कि कहीं और पैदा हुए, किसी और मुल्क में थे, दीन फैलाने के लिए आए, ऐसा सफर किया कि वापस ही नहीं जा सके। मैं और आप दीन के लिए क्या कर रहे हैं? नेकी की दावत दे रहे हैं, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। ये फरीजा है हम पर कि हम दूसरे लोगों तक दीन पहुंचाएं, उन्हें अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाएं। अगर औलिया से औलिया की बरकतें लेनी है ना, तो उनके नक्शे कदम पर चलें। आज के दौर में ये दावत इस्लामी का माहौल है, कभी 3 दिन, कभी 12 दिन, कभी 1 महीने के मदनी काफले में ले जाते हैं। अरे यही तो औलिया ने किया, हमें तो 3 दिन बाद वापस आने का मिलता है, ये तो वापस ही नहीं जा सके। ये तो आए थे सोच करके वापस नहीं जाना है। हमारा क्या होता है? हमारे दादा जिस कब्रिस्तान में, वालिद साहब भी उसी कब्रिस्तान में, हम भी उसी कब्रिस्तान, हमने पहले ही प्लान किया होता है। अल्लाह वाले निकल जाते थे, फिर वापस नहीं आते थे। और ये सहाबा किराम ने भी किया। मुझे बताए ना, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में, चले आप में से कुछ लोगों की इंशाअल्लाह वो कहते हैं ना मालूमात में भी इजाफा होगा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में कितने सहाबा हैं? तकरीबन 10,000 सहाबा किराम के मज़ारात हैं। मगर आपको पता है हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे आका के खुतबे में कितने सहाबा थे? 1,24,000 सहाबा थे। तो 10,000 मदीना मुनव्वरा में, बाकी कहाँ गए? बाकी पूरी दुनिया में फैल गए इस्लाम पहुंचाने के लिए। हम कब खिदमत करेंगे? हमारे सामने बुराइयां होती हैं, हमारे माथे पे बल नहीं आता। मैं आखिरी हदीस सुना देता हूं, एक आखिरी रिवायत सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह बयान खत्म करते हैं। मनकूल है कि अल्लाह ताला ने हजरत यूशा बिन नून अला नबीना वालेस्सलाम पर वही भेजी कि आपकी कौम के 1,00,000 आदमी अजाब से हलाक किए जाएंगे, जिनमें से 40,000 नेक हैं और 60,000 बद यानी बुरे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, बद किरदारों को हलाक करना तो समझ आ रहा है कि वो तुझसे नाराज है, नेक लोग क्यों हलाक किए जाएंगे? तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ये नेक लोग भी इन बद किरदारों के साथ खाते और पीते हैं। मेरी नाफरमानियां और गुनाह देखकर इनके चेहरों पर नागवारी का असर तक नहीं होता है। यानी उन नेकों को भी अजाब दिया जाएगा जिनके सामने गुनाह हो रहे हैं और उनको कोई असर नहीं पड़ता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए हदीस पाक सुनिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान इबरत निशान है, जब तुम में से कोई बुराई देखे, उसे चाहिए कि बुराई को अपने हाथ से बदल दे, और जो अपने हाथ से बदलने की कुव्वत ना रखे, उसे चाहिए अपनी जबान से बदल दे, और अगर उससे जबान से बदलने की भी इस्तिताअत ना रखे तो उसे चाहिए कि दिल में बुरा जाने, और ये कमजोर तरीन ईमान की अलामत है। यानी ये कम से कम इतना ईमान तो हो कि बुरा समझे। आजकल तो यहां बुराई होने लगे, लोग जमघटा लगाकर देखने खड़े हो जाते हैं, मजा ले रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो हमारी कैफियत है ना, हमारी रोजी में तंगी है, हमारे हालात बुरे हैं, हम अमनो अमान में नहीं है, हमारी टेंशन ही खत्म नहीं हो रही है। बुराई को देखकर कोई बुरा समझ ही नहीं रहा, बल्कि अब तो बुराई की दावत देने वाले बन गए। होना क्या चाहिए? नेकी की दावत दे, बुराई से रोके। मगर उल्टा हो गया, लोग बुराई की दावत दे रहे हैं और नेकी करने वाले को रोक रहे हैं। ये औलिया इकराम का अंदाज नहीं है। तो आखिरी पैगाम ये लेकर जाइए, ऐ अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदमों में हाजिर होने वालों, आज ये नियत कर लें इंशाअल्लाह कि अब अगली जो जिंदगी है ना, वो अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चलेगी। हम भी अपने हिस्से का चराग जलाएं ना। सारी जिंदगी इनके मजार पर आए, क्या कयामत के दिन इनसे मिलना नहीं है? हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारी इनसे मुलाकात करवाए, गौसे पाक से हमें मिलना है इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन के कदमों में कयामत के दिन हाजिरी देनी है, जिनका सारी जिंदगी नाम लिया, दाता हुजूर से इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। गरीब नवाज के कदमों में जाएंगे, देखे तो सही अल्लाह के वली कैसे हैं। लेकिन जब आप उनके पास जाएंगे तो कुछ बताने के लिए भी तो होना कि हुजूर मैं भी अपने हिस्से का चराग जला कर आया हूं, मैं भी आपकी तरह कुछ लोगों को नमाज की दावत देने गया था, मैंने खुद भी इल्म दीन सीखा था और मैं दूसरों तक इल्म दीन पहुंचाने वाला था, फिर मजा आएगा ना। तो आओ आज से इनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हों, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें, मदनी काफलों में सफ़र करें। रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको इल्म दीन सीखने वाला बनाए और दावत इस्लामी के मदनी काफलों का मुसाफिर बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब।